वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ प्री एग्जाम के लिए रीजनिंग के 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 11 का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ओवरऑल यह 11वीं क्लास है और इसमें आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का यह पहला क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर और क्लॉक दो टॉपिक्स को पूरी तरीके से डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह क्लास यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम जहां पर रीजनिंग देखने के लिए मिलता है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को देख सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग के हर क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया पेड कोर्सेज से जुड़ी जानकारी के बारे में। अगर आप पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टीम के नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर दिया है कोडिंग, है ना, तो हम लोग समझेंगे कि कोडिंग क्या होता है। अगर कोडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर कोडिंग का मतलब लिखा है किसी अर्थपूर्ण सूचना या डाटा को अर्थविहीन सूचना या डाटा में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। अगर आपसे कभी भी कोई कहता है कि कोडिंग क्या है, तो कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन का एक स्पेशल अर्थ है, आपने उसको ऐसे पैटर्न में परिवर्तित कर दिया जिसका कोई भी अर्थ ना मिले, तो इस घटना को हम लोग कोडिंग कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है बॉय। बॉय की बात करेंगे तो बॉय का मतलब होता है लड़का। इसका एक अर्थ आ रहा है, आपने किसी विशेष पैटर्न पर बॉय को क्या किया, आपने सीपीजेड लिख दिया, तो सीपीजेड का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है ना। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे कैट लिखा है, आपने कैट को क्या किया, आपने 36 में कन्वर्ट कर दिया। तो कैट को जब 36 लिखा गया तो 36 का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं निकल रहा है कैट के मुकाबले। इसी तरीके से मैन लिखा है तो मैन को आपने NZM लिख दिया। तो देखिए, ये जो आपके अर्थपूर्ण शब्द है, मतलब इन सब शब्दों का जो विशेष अर्थ आ रहा है, इसको आपने अर्थविहीन शब्दों में परिवर्तित कर दिया। इसी घटना को हम लोग कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग आपको एकदम अच्छे समझ में आ चुका है कि कोडिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर दिया है डिकोडिंग के बारे में। डिकोडिंग क्या होता है? देखिए, कोड में छिपे पैटर्न को पहचान कर सूचना या डाटा प्राप्त करना। मतलब आपके सामने एक वर्ड है, वर्ड को किसी कोड में परिवर्तित कर दिया गया। अब आपने क्या किया कि आपने उस जो पैटर्न था उसको पहचान लिया और पहचान करके आपने क्या किया, सूचना या डाटा प्राप्त कर लिया। इस घटना को डिकोडिंग कहते हैं। जैसे देखिए, सीपीजेड है तो सीपीजेड का अर्थ क्या है, बॉय है, आपने पहचान लिया। इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या पैटर्न है, आपने इसको पहचान लिया, तो ये घटना डिकोडिंग होगी। जैसे 36 है, 36 का मतलब कैट है, आपने पहचान लिया। NBM का मतलब है मैन, आपने इसको भी पहचान लिया। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर कोडिंग की बात करेंगे तो कोडिंग का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को छिपाना और डिकोडिंग का मतलब होता है उस इन्फॉर्मेशन को वापस से प्राप्त करना। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अगर पढ़ना है तो इसका एक की पॉइंट है, की पॉइंट का डिस्कशन मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, इसको मिटा करके। देखिए, अब एक की पॉइंट है, इसे आपको जरूर याद रखना चाहिए। की पॉइंट है क्या? देखिए, जब कभी भी कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे तो जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट का मतलब है A to Z, है ना, ABCD ऐसे Z तक लिखा है, इनकी प्लेस वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, है ना। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, A की बात करेंगे तो A की प्लेस वैल्यू है 1, B की प्लेस वैल्यू है 2, C की प्लेस वैल्यू है 3, D की प्लेस वैल्यू है 4, E की प्लेस वैल्यू है 5। ऐसे आप देखेंगे तो Z की प्लेस वैल्यू आपको मिल जाएगी 26। तो ये प्लेस वैल्यू आप जरूर से याद कर लीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। अब प्लेस वैल्यू याद हो गया, इसको फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू भी नाम दिया जाता है। इसके बाद एक टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू। रिवर्स प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि रिवर्स प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं। जैसे देखिए, आपने यहाँ पर लिखा है A की प्लेस वैल्यू है 1। अब अगर पीछे से काउंट करेंगे, जैसे आपने A to Z लिखा है, अगर आप Z को 1 गिनेंगे तो वापस आते आते A की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 26। रिवर्स प्लेस वैल्यू, जैसे A की रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 है, B की रिवर्स प्लेस वैल्यू 25 होती है, C की रिवर्स प्लेस वैल्यू 24 होती है। अब एक चीज आप इसमें कॉमन देखेंगे, देखिए इन दोनों का सम है 27, इसका भी सम है 27, इसका भी सम है 27। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू होगा 27 में से उसको माइनस कर देना है।
तो आप अगर प्लेस वैल्यू याद रखते हैं तो आप आसानी से रिवर्स प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये काम आप घर पर कर लीजिएगा आसानी से, है ना। इसके लिए देखिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बात कहूंगा कि आप ट्रिक्स पर जाने के बजाय आप अच्छे से मेहनत करके रियल तरीके से इसको याद कीजिए। ट्रिक्स में आपने देखा होगा जैसे EJOT ट्रिक लिखा जाता है, EJOTY, ये 5 का टेबल होता है। ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की 20 और वाई की 25। इसके अतिरिक्त आपने सीफी लोरक्स ये भी सुना होगा, है ना, सीफी लोरक्स, ये 3 का टेबल होता है। तो आप इन सब ट्रिक्स के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब प्रेशर होता है तो ये ट्रिक्स वहां पर आसानी से याद नहीं आते। तो इसके लिए क्या करना है कि आप आसानी से याद रखिएगा कि आपको घर पर थोड़ा सा मेहनत करना है, और मेहनत करके ए की प्लेस वैल्यू, ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू और जेड से ए तक की प्लेस वैल्यू, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू एंड फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू आपको दोनों याद कर लेना है। इसको याद कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा आसानी रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने और अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर दिया है टाइप के बारे में कि कितने टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको 3 टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। पहला है लेटर कोडिंग, है ना, इसमें पूरा खेल लेटर से चलेगा। दूसरा है नंबर कोडिंग, इसमें नंबर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। तीसरा है मिक्स कोडिंग, इसमें लेटर और नंबर दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए मिक्स कोडिंग 2 तरीके का, एक है ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न कहने का मतलब है जिसे हम लोग चाइनीज कोडिंग या जापानीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब न्यू पैटर्न, ये नया पैटर्न क्या है, इसकी भी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। तो पैटर्न क्या क्या मिलेगा आपको समझ में आ चुका है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, ये 3 तरीके के पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए अब लेटर कोडिंग की बात करेंगे तो लेटर कोडिंग के स्पेशल 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स है उसमें विशेषता ये 5 टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अब जरूरी नहीं कि ऐसा सिर्फ 5 ही मिले, 5 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 पैटर्न मिलते हैं। पहला है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा है रिवर्स पैटर्न, तीसरा है क्रॉस पैटर्न, फिर आगे अपोजिट लेटर पैटर्न और लास्ट में नो लॉजिक पैटर्न। तो देखिए ये कुछ बहुत ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस इसमें लगना है। आप अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चंस को टैकल करते चले जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं और बेहतर क्लियर होगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड या रिवर्स। देखिए दोनों को एक साथ रखा गया क्योंकि दोनों का जो पैटर्न होता है, पैटर्न लगभग एक सा होता है, बस एक बार लेटर्स को आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरे टाइम में क्या किया जाएगा, रिवर्स में उसको पीछे लाया जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर फॉरवर्ड या रिवर्स प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो इसको भी कई टाइप में डिवाइड किया गया। तो इसका पहला पैटर्न है इंक्रीजिंग पैटर्न। अब इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हुए चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है गर्ल, गर्ल का जो कोड दिया है HJSM दिया है और आपसे पूछ रहा है कि सिल्क का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से काम है प्लेस वैल्यू की। अब जी की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, है ना। अब इसको आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। आई की प्लेस वैल्यू है 9, आर की प्लेस वैल्यू है 18 और एल की प्लेस वैल्यू है 12। आपने सबकी प्लेस वैल्यू लिख लिया GIRL। अब इसके कोड में देखिएगा एच की प्लेस वैल्यू है 8, जे की प्लेस वैल्यू है 10, एस की प्लेस वैल्यू है 19 और एम की प्लेस वैल्यू है 13। देखिए आप यहाँ पर देखिए जो ये शब्द दिया है गर्ल और जो इसका कोड दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि हर लेटर को एक एक आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, +1 का ये इंक्रीजिंग चल रहा है। तो इस तरीके से अगर सिल्क की बात करेंगे तो देखिए एस की प्लेस वैल्यू है 19, देखिए एस की प्लेस वैल्यू है 19, आई की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 9 मिल जाएगा, एल की प्लेस वैल्यू कितनी है 12 और के की प्लेस वैल्यू है 11। तो इसको आप एक एक आगे बढ़ाएंगे, 19 से एक आगे बढ़ेंगे 20 मिलेगा, है ना, 9 से एक आगे बढ़ेंगे 10, 12 से एक आगे 13 और 11 से एक आगे 12। तो देखिए यहाँ पे जो 20 है ये टी की प्लेस वैल्यू है। इसी तरीके से जो 10 है ये जे की प्लेस वैल्यू है और जो 13 है ये एम की प्लेस वैल्यू है और यहाँ पे 12 किसकी प्लेस वैल्यू है, एल की प्लेस वैल्यू है। तो अगर गर्ल को आपने HJSM लिखा है तो सिल्क को आप लिखेंगे TJML। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो देखिए पहला पैटर्न आपको देखने के लिए मिला। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए कैट को लिखा गया ECV और इसी तरीके से आपसे पूछा गया कि टॉय को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन आपके चंद सेकंड में बन जाएंगे और प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप दिक्कत में आएंगे। सी की प्लेस वैल्यू है 3, ए की प्लेस वैल्यू है 1 और टी की प्लेस वैल्यू है 20। ठीक इसी तरीके से देखिए ई की प्लेस वैल्यू है 5, सी की प्लेस वैल्यू 3 और वी की प्लेस वैल्यू 22। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 3 से 5 हो गया, 1 से 3 हो गया और 20 से 22 हो गया। तो यहाँ पर +2 आगे बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है तो पैटर्न आपको देखने के लिए मिल गया। अब इसी तरीके से जब टॉय की बात करेंगे तो टी की प्लेस वैल्यू है 20, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है 25। 20 से आगे बढ़ेंगे 22 मिलेगा,
15 से आगे बढ़ेंगे 17 मिलेगा, और 25 से आगे बढ़ेंगे 27। 27 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 26 में से माइनस करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। देखिए इसके लिए आप लिखेंगे v, और 17 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा q, और 27 की बात करेंगे तो यहाँ पर a मिलेगा, तो v q a, इसका सही उत्तर हो जाएगा v क्यू ए। आपको पैटर्न आसानी से दिख रहा है और चीजें आपको समझ में भी आ रही हैं। देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर बात करेंगे, देखिए टाइम को लिखा गया DSWO, और गेम को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए टाइम की बात करेंगे, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9, एम की प्लेस वैल्यू है 13, और इसके बाद ई की प्लेस वैल्यू है 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एस की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं 19 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 है और ओ की प्लेस वैल्यू 15 है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, अभी यहां पर कुछ नहीं पता चल रहा है, 20 से 4 हुए कम हुआ नहीं पता चल रहा है। देखिए 9 से 19 मतलब 10 जुड़ा है, 13 से 23 10 जुड़ा है, 5 से 15 10 जुड़ा है। अगर 20 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और इसमें से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा। तो देखिए ये भी सही है, इसमें भी प्लस 10 हुआ है, तो यहाँ पर प्लस 10 का पैटर्न चल रहा है। प्लस 10 कैसे, देखिए यहाँ पे 20 और इसका पैटर्न समझ लीजिए, 20 और 10 30 हो जाएगा। जब आप 26 तक लिखेंगे तो जेड आ जाएगा, फिर जेड के बाद जैसे देखिए यहाँ पे आपने ए से जेड तक लिखा, ये 26 आ गया, फिर आगे बढ़ेगा ए बी सी डी। देखिए 27 28 29 30, तो इस तरीके से इसको बनाया गया। तो अब गेम की बात करेंगे। देखिए गेम में क्या पैटर्न चल रहा है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी है 7, 7 में 10 जोड़ेंगे 17, तो 17 की अगर बात करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू है 1, 1 में 10 जोड़ेंगे 11, 11 का मतलब हो जाएगा जे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर है एम, एम की प्लेस वैल्यू है 13, 13 में 10 जोड़ेंगे 23 मतलब डब्ल्यू आ जाएगा, और ई की प्लेस वैल्यू है 5, 5 में 10 जोड़ेंगे 15 मतलब ओ आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यू जे डब्ल्यू ओ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको भी टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर यहां पर दिया चांस, चांस को इस प्रकार से लिखा गया DJDRH के। आपसे पूछा है मैंगो को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए इसका पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। अगर यहां पर पैटर्न ढूंढने की बात करेंगे तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेगा, सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की प्लेस वैल्यू 8, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 14, सी का प्लेस वैल्यू 3 और ई का प्लेस वैल्यू 5। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए डी की प्लेस वैल्यू है 4, जे की प्लेस वैल्यू 10, फिर से डी का है 4, आर का है 18, एच का है 8 और के का है 11। देखिए अब यहां पर पैटर्न क्या चला, इसको देखिएगा। यहां पर +1 हुआ है, आगे +2 का है, आगे फिर से +3 है, +4, +5 और +6। मतलब देखिए यहां पर प्लस किया जा रहा है, लेकिन ये प्लस लगातार बढ़ रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, इस तरीके से। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले मैंगो का कोड लिखते हैं। देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की प्लेस वैल्यू, माफ कीजिएगा मैंने कोड बोला, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, जी के लिए 7 और ओ के लिए 15। अब इसको आगे बढ़ाएगा। अगर 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, और इसके बाद इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका मान क्या होगा। अगर 14 की बात करेंगे तो 14 के लिए आप लिखेंगे n, है ना, n लिखेंगे। फिर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर b लिखा जाएगा। फिर आगे देखिएगा इसमें अच्छा 2 जोड़ना है ना, यहाँ पर 2 जुड़ेगा, ये 1 के बाद ये 2 जुड़ेगा तो ये 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पर c लिखा जाएगा। रुके, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर n, यहाँ पर c। इसके बाद 17 की बात करेंगे तो q, फिर आगे 11 की बात करेंगे तो k, और लास्ट में क्या है 20, 20 की बात करेंगे तो t। तो मैंगो का कोड NCQKT इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है कि स्कूल को अगर इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो आपको बताना है कि टीचर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए इसको टैकल करते हैं। कुछ नहीं करना है, स्कूल में आप इसमें पैटर्न निकालेंगे। एस की बात करेंगे, देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19, 3, एच के लिए 8, ओ के लिए 15, फिर से 15 और एल के लिए 12। अब इसके जो कोड है, कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी की प्लेस वैल्यू 20, यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू एफ की 6, एम इसका 13 हो जाएगा, यहाँ पर 22 है और ये 24 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। देखिए पैटर्न क्या चला है, पैटर्न को पकड़िएगा। यहाँ पर +1 किया गया, +1 है, यहाँ पर +3 है, आगे +5 किया गया, यहाँ पर +7 किया गया, फिर से +9 किया गया और यहाँ पर +11 किया गया। तो आप पैटर्न देखिए, प्लस किया गया, लेकिन जो ऑड लेटर से ऑड लेटर को प्लस किया गया। 1 3 5 7 9 11, आगे भी होता तो 13 को प्लस करते। तो इस तरीके से अब यहाँ पर टीचर की बात करेंगे। देखिए पहले टीचर्स के लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 20, 5, 1, 3,
8, 5 और 18। अब इसमें प्लस करेंगे, देखिए 20 में 1 जुड़ा 21 है ना, 5 में 3 जुड़ेगा 8, 1 में 5 जुड़ेगा तो 6, इसके बाद देखिए अब 3 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 10, फिर 11 में 8 में 9 जोड़ेंगे 17, और फिर यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो 16, और यहाँ पर 13 जोड़ेंगे तो 13 जोड़ने पर आपको 31 मिलेगा। देखिए 31 बोलिए या फिर 26 में से माइनस करके 5 बोलिए, एक ही बात है। अब यहाँ पे इसके लेटर्स को लिखते हैं। 21 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 का मतलब यू हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 8 है, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस तरीके से 6 की बात करेंगे तो एफ आप लोग लिखेंगे, 10 की बात करेंगे तो 10 के लिए हम लोग लिखेंगे जे। इसके बाद देखिए 17 है, 17 का मतलब क्यू हो जाएगा। 16 की बात करेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा। इसके बाद 5 का मतलब ई। तो अगर स्कूल को इस प्रकार से लिखा गया तो टीचर को इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया, बेहतरीन क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब जिस तरीके से आपने इंक्रीजिंग पैटर्न को पढ़ा है, ऐसे ही आपको डिक्रीजिंग पैटर्न भी देखने के लिए मिलेगा। बस इसमें क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस जैसे चीजें आगे बढ़ रही थी +1 +2 +3 चल रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें माइनस होगा। और ये जो आप लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है ना। देखिए अब रोड को OLX से लिखा गया है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि गेट को क्या लिखा जाएगा। पहले रोड के लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखिए, 18, O के लिए 15, एक ए के लिए और डी के लिए 4। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, देखिए ओ की प्लेस वैल्यू 15, एल की प्लेस वैल्यू 12, यहाँ पर एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगर ए की बात करेंगे तो ए की प्लेस वैल्यू 1। ठीक, देखिए यहाँ पर अब क्या किया गया कि ये अच्छा ये एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होगी, यहाँ पर 25 नहीं 24 होगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया, -3 -3 और ये -3, तो -3 का पैटर्न चल रहा है। तो इस तरीके से अगर गेट की बात करेंगे तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की 20 और ई की 5। अब -3 कीजिएगा, 7 में से -3 करेंगे तो 4 लिखने का मतलब है डी लिखा जाएगा। 1 में से -3 करेंगे तो 24 मतलब एक्स लिखा जाएगा। 20 में से -3 करेंगे 17 मतलब क्यू आएगा, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो बी आएगा। तो डी एक्स क्यू बी ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हैंड को इस प्रकार से लिखा गया EXKA है ना। आपको बताना है कि सेव को किस प्रकार लिखा जाएगा। एच की प्लेस वैल्यू 8, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की 14 और लास्ट में डी की 4। अब देखिए यहाँ पर जब सबकी प्लेस वैल्यू मिल गई है, अब यहाँ पे इसके कोड के प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। 5 अगर इसकी बात करेंगे तो x के लिए हो जाएगा जो प्लेस वैल्यू होगा 24। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, k की बात करेंगे तो 11 और यहाँ पर 1। तो देखिए यहाँ पर भी -3 का पैटर्न चल रहा है, तो -3 का पैटर्न है तो आप आसानी से इसमें भी सेट कर सकते हो और आंसर अपना निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर लिखा है सूरज। सूरज को इस प्रकार लिखा गया और आपको बताना है संजय को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आप सूरज के लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखिएगा। एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, आर के लिए 18, ए के लिए 1 और जे के लिए 10। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या माइनस किया जा रहा है, माइनस के पैटर्न को समझिएगा। 18, 19, 15, यहां पर है 23 और यहां पर है 5। देखिए अब पैटर्न देखिए, -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पर माइनस किया जा रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 1 माइनस था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो इस तरीके से अगर संजय की बात करेंगे, देखिए एस की प्लेस वैल्यू है 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, जे की 10, ए का फिर से 1 और वाई का 25। अब देखिए इसमें से -1 करेंगे तो 18 मिलेगा। यहाँ पर -2 करेंगे तो -2 करने का मतलब कितना है, एक बार माइनस करेंगे तो 26, फिर माइनस करेंगे तो 25। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर अगर आप 14 में से -3 करेंगे तो 11 मिलेगा। यहाँ से -3 करने पर मतलब -4 करेंगे तो 6 मिलेगा। फिर आगे -5 करेंगे तो 22 और -6 करेंगे तो 19। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको मिल गया, 18, 25, 11, 6, 22 और 19। अब 18 की अगर बात करेंगे तो 18 किसकी प्लेस वैल्यू है, 18 प्लेस वैल्यू हो जाएगा आर का। इसके बाद 25 की बात करेंगे तो किसके लिए, y के लिए 25 लिखेंगे। 11 लिखना है तो आप k लिखेंगे, है ना। 6 के लिए आप f लिखेंगे। फिर 22 के लिए क्या लिखा जाएगा, देखिए v लिखा जाएगा, और 19 के लिए क्या लिखा जाएगा, s लिखा जाएगा। तो ये संजय का कोड ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए स्टडी को इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है सिविल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर है अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट में क्या होगा, अभी तक आपने जितना पैटर्न देखा, या तो प्लस हो रहा था तो सिर्फ प्लस हो रहा था, और माइनस हो रहा था तो सिर्फ माइनस हो रहा था। अल्टरनेट में मिक्स रहेगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। अब जरूरी नहीं कि ये एक एक बार का कोड चले, इसमें हो सकता है कि 2 बार प्लस हो, 2 बार माइनस हो, या 1 बार प्लस हो, 2 बार
बार माइनस हो, 3 बार प्लस हो, 4 बार माइनस हो, कुछ भी हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, कैट को इस प्रकार लिखा गया, कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू लिखिए 3, 1, 20। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखिए, जैसे 1, 5 और 14। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न पकड़िए, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -6। पैटर्न आपको मिल गया। अब बॉय को निकालना है तो कुछ नहीं करना, देखिए बॉय के लिए आप लिखेंगे बी की प्लेस वैल्यू अगर आपको लिखना है तो बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और वाई की प्लेस वैल्यू 25। पहले यहाँ पर -2 कीजिएगा, -2 का मतलब 0 का मतलब पता है क्या है, 26 होगा। यहाँ पर देखिए +4 मतलब 19 और यहाँ पर -6 का मतलब भी 19। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Z और 19 का मतलब कितना है, S, तो ZSS इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट देखिए सेव को इस प्रकार लिखा गया, सेव की देखिए इसको कैसे टैकल करना है, कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू लिखिए, S की प्लेस वैल्यू 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, वी की प्लेस वैल्यू 22 और ई की प्लेस वैल्यू 5। अब आगे इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 18, 3, एस के लिए 19 और यहाँ पर 9। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, -1, +2, -3 और +4 इस तरीके से चल रहा है। -1 है पहले, फिर +2 है, फिर -3 है और फिर +4 है, ये पैटर्न है। तो इस तरीके से किल की अगर बात करेंगे, देखिए के की प्लेस वैल्यू कितनी है, 11, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की प्लेस वैल्यू 12 और फिर से 12। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, -1 करेंगे तो 10 का मतलब है जे लिखा जाएगा, फिर +2 करेंगे 11 का मतलब है के लिखा जाएगा, फिर -3 करेंगे तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 का मतलब हो जाएगा आई, और फिर +4 करेंगे तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे पी। तो जे के आई पी इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये पहली क्लास रही, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।